यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 5000416 गोरखपुर से लखनऊ को जाने वाली। पापा, आकाशवासी आ रहे हैं, अग्निवासी आ रहे हैं, हमें बचा लो। स्टेशन चारबाग, दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। ट्रेन में पान, गुटखा या सिगरेट आदि का सेवन करना सख्त रूप से मना है। वो आवाज़ आपने सुनी होगी, शायद उस आवाज़ को आपने देखा ना हो। आज वो आवाज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये इसलिए हम आपसे कह रहे हैं दिखाने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आपने आज तक उस आवाज़ को सुनी तो है, लेकिन उस आवाज़ को देने वाले को शायद देखा हो भी या ना भी। तो गोरखपुर में हमारे साथ हर्ष जी मौजूद हैं। हर्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. और पहली बात, आप एक बहुत बड़े वॉइस जो आपका है, हमें लगता है गोरखपुर में ही तो लाखों लोग तो सुन लेते होंगे, बिल्कुल, क्योंकि नौका विहार बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट बन के उभरा है। तो शुरुआत यहीं से होती है कि आपका सफ़र कब शुरू होता है, कितने साल पहले शुरू होता है, किस तरह से शुरू होता है? पहले बात, कितने साल पहले आपने सफ़र ये शुरू किया? ये एक्चुअली ये जो सफ़र है ये मैंने 2022 से स्टार्ट किया था। आज देखा जाए तो मुझे तकरीबन 5 साल पूरे होने वाले हैं इस इंडस्ट्री में। 5 साल पहले मैंने अपनी हॉलीवुड मूवी से अपनी ये सफ़र की शुरुआत की थी। 5 साल अप्रॉक्स हो चुके हैं। चलिए, गोरखपुर से आप आते हैं मूल रूप से, तो एक सवाल है गोरखपुर का नौका विहार। हम पहली बात, कुछ लोगों को हो सकता है विश्वास भी ना हो कि हाँ, ये आवाज़ आप ही की होती है। तो आवाज़ आपकी कौन सी है और किस तरह से है, उस आवाज़ की 2 लाइन से आप शुरुआत करिए, फिर सिलसिला बातचीत का चलता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। नौका विहार पे गोरखपुर की मिट्टी की आवाज़। नमस्कार, मैं गोरखपुर की मिट्टी हूँ। मेरा इतिहास गौरवशाली रहा है। जिसने मुझे छुआ उसने एक इतिहास रचा, चाहे वो महान गुरु गोरखनाथ हो या गौतम बुद्ध जैसे महात्मा। हर किसी ने एक निरंतर प्रयास किया मेरी मिट्टी को और भी गौरवपूर्ण बनाने का। नमस्कार, मैं गोरखपुर की मिट्टी हूँ। मैं गोरखपुर की मिट्टी हूँ। वाकई आप गोरखपुर की मिट्टी हैं भी, क्योंकि आपने इसी गोरखपुर को ये आवाज़ दी है। तो अच्छा, ये आपको जब जिला प्रशासन ने ही आपको बुलाया होगा कि हाँ भाई आपकी आवाज़ है, और आपने, मुझे लगता है कि आपने बहुत से ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे भी काम किया और आपकी आवाज़ें बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे चली हैं। आपने मूवी में भी एक आपकी आवाज़ गई थी, वो मूवी कौन सी थी और कैसे आपको वहाँ तक का सफ़र शुरुआत हुआ, वहाँ तक आप कैसे पहुँच पाए थे? मूवी तो एक्चुअली मैंने अभी तक 5 लैंग्वेजेस में की है। हाँ। सबसे पहली जो मेरी फिल्म थी वो थी अवतार द वे ऑफ वाटर, अवतार 2। एक हॉलीवुड फिल्म थी और उसका सफ़र यूँ शुरू हुआ कि मतलब ऐसे में मतलब बच्चे नहीं होते हैं छोटे मोटे कि मतलब लेके जाओ स्टूडियो में, कुछ मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। स्टूडियो में गए, हेडफोन लगा दिया और सीधे कहा कि चलो बोलो बोलो जो भी है, स्क्रिप्ट पढ़नी है, स्क्रिप्ट पढ़ करके तुम्हें ये लाइन बोलनी है। बस ऐसे मनगढ़ंत कुछ भी बोलता था। वो चीज़ें थी, सीखा मैंने उस चीज़ को। जब मैंने देखा कि यार कतार में बच्चे उस पर्टिकुलर एक कैरेक्टर के लिए कम से कम 25 से 30 बच्चे वहाँ पे ऑडिशन के लिए आए थे। वहाँ पे सौभाग्यशाली मैं अपने आप को कहूँगा कि ऊपर वाले ने मुझे चुना उस पर्टिकुलर वॉइस के लिए और गोरखपुर का नाम बढ़ाने के लिए। अवतार मूवी में आपने किया? जी। कौन सा वो आपका जो आवाज़ थी, वो आवाज़ गई थी वहाँ तक? सिचुएशन कुछ ऐसी रहती है कि बाढ़ में जो ब्लू एलियंस टाइप के लोग रहते हैं, हाँ, जिन्हें पृथ्वीवासी कहते हैं, हाँ, तो वो बाढ़ में बह जाते हैं। हाँ, हाँ। और जब बाढ़ में बह रहे होते हैं तो एक छोटा बच्चा रहता है, मेन कैरेक्टर हीरो उसका, तो उसके बचपन की आवाज़ होती है। किस तरह आवाज़ थी वो आवाज़ एक बार? उस समय मैंने 2022 में की थी। अभी थोड़ा सा चेंज लग सकता है जनता को। हाँ। तो इट्स लाइक पापा हमें बचा लो ना, हमें नहीं मरना। पापा सब चले गए, मम्मी चली गई, भैया चले गए, सब चले गए। पापा आकाशवासी आ रहे हैं, अग्निवासी आ रहे हैं, हमें बचा लो। ये हर्ष जी, आपको मतलब ये आपकी आवाज़ जो है ये नेचुरल है या फिर वक्त के साथ आपने इसको डेवलप किया है? क्योंकि ये सवाल बहुत अच्छा बन जाता है वाकई, क्योंकि आपने जिस आवाज़ से, पहली बात तो नौका विहार बड़ा पर्यटन केंद्र है, फिर यहाँ पे तो चल ही रहा है, आपने तमाम जगहों पे आवाज़ दी, तो एक आपका नेचुरल है या फिर इसको आपने बनाया है? ये सवाल हमारा जरूर आपसे रहेगा। क्योंकि मैंने ऐसा था ना 2022 में स्टार्ट किया था, तो उस टाइम छोटे बच्चे ही थे एक तरीके से, तो आवाज़ बहुत पतली थी। तो वैसे ही स्टार्ट करते करते बच्चों के कैरेक्टर्स करते करते
शुरू में ना बच्चे थे तो फीमेल कैरेक्टर्स ही ज्यादा मिलते थे, तो वो ही एक लय पकड़ते हुए आ गए और इसीलिए आज ऐसी आवाज मैंने मेंटेन करके रखी है। मतलब आपने शुरुआत से जब बच्चे थे तो उसमें आप एक आवाज को अपना मेंटेन किया और वो आवाज आज इतनी कारगर हुई कि जगह जगह आप लोगों को आपकी आवाजें सुनने। आपने तमाम कार्टून में भी मतलब आपकी आवाजें गई हैं, दो बच्चे काफी लोकप्रिय होता है, चाहे वो छोटा भीम हुआ या तमाम ऐसे कार्टून हैं। छोटा भीम ने आपने किसकी आवाज आपने निकाली? छोटा भीम में एक फिल्म थी रंगड़ा का माया जाल, हाँ। जिसमें एक चुड़ैल थी रंगड़ा, हाँ हाँ, उसकी मैंने आवाज दी थी। बच्चों का बड़ा लोकप्रिय है ये बिल्कुल कार्टून। बिल्कुल, बच्चे तो डर भी जाते हैं कई बार देखते हुए। तो आवाज बताइए, लेकिन हमारे साथ नहीं डरेंगे क्योंकि आपको लगता है वो आवाज इन्हीं की थी। भाई आप लोग डरे हो, जो भी बच्चे जो भी गार्जियन, वो आवाज इन्हीं की रही होगी उस कार्टून के पार्ट से। कैसी आवाज थी, कौन सा डायलॉग था, मतलब एक दो चार लाइन बस उस स्टोरी के। तो कुछ ऐसा था, तू मुझे मारेगा तू, अरे चा तेरे जैसे आए और चले गए, रंगड़ा किसी के बस में नहीं आए। देखिए वाकई आवाज में तो गुण होता है। कहते हैं ना कि आवाज आपकी पहचान बन सकती है और वो पहचान इनकी हर्ष जी की बनी है। ये 2022 से 2026 तक के सफ़र में एक बड़े रूप से उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी आवाज़ हमने शायद रेलवे में भी, अब मेट्रो में भी तमाम जगहों पे सुनी थी, क्योंकि तमाम हम वीडियोस जब हमारी टीम देख रही थी उसमें आपकी आवाज़ हमने स्टेशन पे सुनी थी। और भारतीय रेलवे है तो भाई जाहिर सी बात है, तो हम भारतीय रेलवे की उस आवाज़ को भी सुनेंगे, उस चीज़ को सुनेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा रहा? आपको कैसा लगा जब इस सफ़र में आप उतरे और किस तरह से आपने संघर्ष किया? एक्चुअल में अगर मैं कहूँ तो मेरा एक तरीके से मेरी फैमिली का फिल्मी बैकग्राउंड ही है। मेरी मम्मी एक क्लासिकल डांसर थी अपने टाइम की, मतलब उन्होंने बहुत कम ही उम्र में छोड़ दिया था, शादी वगैरह के बाद जब हो जाते हैं। और पापा भी मतलब थिएटर किया करते थे शादी के पहले, तो सब ऐसा था ना, शादी के पहले ही था। तो शादी जब हुई तो वो चीज़ें धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज हो गई और फिर सब भुला गए कि ये इंडस्ट्री कैसी है। और जब समय चेंज हुआ, तब जब हमारा दौर आया, तब डर बैठ गया लोगों के अंदर, माता पिता के अंदर, कि यार करेंगे कैसे, सारी इंडस्ट्री नहीं है, सब कुछ नया है, तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे चीज़ों को, पहुंचेंगे कैसे, कि आउटसाइडर्स को हमारी इंडस्ट्री में जानते हैं कितनी जगह देते हैं, कोई महत्वता नहीं है आउटसाइडर्स की, तो इसीलिए बहुत डरते थे। और 2022 में जब स्टार्ट किया था तो पापा से तो छुप छुपा के करते थे, पापा को बताते भी नहीं थे। लेकिन पापा भी आपके इस लाइन से जुड़े थे तो उन्होंने जैसा लगता है इस संघर्ष को देखा भी होगा करीब से, क्योंकि आपने बताया ना कि मम्मी पापा दोनों लोग इस लाइन से जुड़े हुए थे, फिल्म लाइन से जुड़े थे। लेकिन ये वहाँ है कि जब वक्त ने चाहा तो फिर उनको अपने रास्ते बदल कर, भाई तमाम चीज़ें आपने बताया कि शादी विवाह के बाद चीज़ें बढ़ी तो फिर इस चीज़ को थोड़ा सा होल्ड अप करना लगा। लगता है क्या कि आप उनकी चीज़ें जो उनसे छूट गई वो अब आप पूरा कर रहे हैं? जीना है मेरे, जो उनसे छूट गया वो आप पूरा कर रहे हैं। एकदम एकदम। संघर्ष अच्छा रहा, मतलब यादगार, क्योंकि संघर्ष बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत। तो हम रेलवे पे थे, अब रेलवे की आवाज़ पे आते हैं, फिर एक दो सवाल आपसे चलता रहेगा और रेलवे की आवाज़, और उसके बाद फिर आपको मेट्रो की तरफ लिए चलेंगे, क्योंकि आपकी दोनों आवाज़ हमने सुनी और हमारी टीम ने सुनी, वाकई उस आवाज़ में दम है। तो पहली बात हम रेलवे पर आते हैं। ओके, सो गोरखपुर रेलवे स्टेशन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 5000416 गोरखपुर से लखनऊ को जाने वाली राजधानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली है। टिंग टॉन्ग। बहुत अच्छा आवाज़ यार, वाकई आपने इस तरह से कैसे डेवलप कर लिया? क्योंकि आजकल लोग भी, बहुत से लोगों की आवाज़ में वो पतला होता है, मतलब वो सुर होती है, लेकिन जिस तरह से आपने अपनी चीज़ों को बनाए रखा है वो बहुत बड़ी चीज़ है। कहते हैं ना कि कामयाबी मिलने के बाद सबसे बड़ा चीज़ वहाँ पर टिके रहना जरूरी होता है, और आपने उस वॉइस को मेंटेन करके रखा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सफ़र आपका कहाँ तक उम्मीद है, कहाँ तक सोचते हैं कि हम कहाँ तक जाएं और क्या कुछ करें? कुछ तो मन में सोचा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो मतलब सपना ही यही है कि अभी कलाकारों के साथ, बहुत अच्छे कलाकारों के साथ काम करना है, और कुछ के साथ तो कर भी लिया है। हमारी इंडस्ट्री के पवन सिंह जी हैं, प्यार से मैं उन्हें पवन भैया बुलाता हूँ, उनके साथ मंच शेयर किया। शिल्पी राज जी हैं, कई अन्य कलाकार हैं, अक्षरा सिंह जी, तो इन सबों के साथ जब स्टेज शेयर करते हैं ना तो मन करता है कि और अच्छे कलाकारों के साथ, बड़े कलाकारों के साथ मुझे मंच शेयर करना है। मतलब जब बड़े लोगों के साथ आप मंच शेयर करते हो तो आपके मन में आता है यार कि ये सफ़र यूं ही चलता रहे और रास्ते और ही नई मंजिल की तरफ मुझे ले जाती रहे, है कि नहीं? क्योंकि सफ़र से ज़्यादा मंजिलों का मायना तब मज़ा आता है कि जब आप उस सफ़र में संघर्षों से चुनकर आगे की तरफ आते हैं, और आपने उस संघर्ष को
देखा है और सबसे बड़ी चीज़ आपने उस पारिवारिक बैकग्राउंड से उस चीज़ को देखा है, तो क्या लगता है सबसे बड़ी चीज़ अब सवाल, क्योंकि मेट्रो में भी मैंने आपकी आवाज़ सुनी थी, जी। वो भी मैं आपसे सुनना चाहूँगा और पब्लिक को सुनाना चाहूँगा, वो भी आवाज़ आपकी। बिल्कुल। सो मेट्रो में कुछ आवाज ऐसी थी, अगला स्टेशन चारबाग, दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। ट्रेन में पान गुटखा या सिगरेट आदि का सेवन करना सख्त रूप से मना है। पकड़े जाने पर 10,000 का जुर्माना या 1 साल की जेल हो सकती है। आपकी सुरक्षा आपके हाथ। तो ये थे हमारे साथ हर्ष जी, जिनका सफर वाकई हर्ष और संघर्ष से भरा है। ये हमने सही कहा शायद, बिल्कुल। हर्ष और संघर्ष, हर्ष यानी और आपके चेहरे पर मुस्कान है और संघर्ष आप लगातार कर रहे हैं, सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।